जय हिंद बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया था ढाते विश्वास का, चैप्टर नंबर 2 वर्णिका का। तो हम लोग इस वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पूछ रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का वर्णन करें। तो आपने ये कहानी पढ़ा होगा कि लक्ष्मी एक थी, उसका मतलब हस्बैंड कलकत्ता में जॉब करता था। तो देखो इसका उत्तर, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र है। वह उड़ीसा के एक गांव की रहने वाली एक साहसी और संघर्षशील महिला है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। वहां से भेजे गए पैसे से घर का खर्च नहीं चलता, इसलिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपने बच्चों का पेट पालती है। उसके पास 1 बीघा जमीन भी है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसमें कुछ पैदा नहीं होता। वह घोर गरीबी में जीवन जी रही है। तो आपने देख लिया ये क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखे से काफी प्रभावित रहा है। देखो, ढाते विश्वास कहानी उड़ीसा के ग्रामीण जीवन की यथार्थ चित्रण करती है। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं लोगों को नियति बन चुकी है। पहले भयंकर सूखे के कारण फसलें जल जाती है, उसके तुरंत बाद लगातार बारिश से दलई बांध टूट जाता है, भयानक बाढ़ आ जाती है और घर, मवेशी, इंसान सब पानी में बह जाते हैं। उड़ीसा के लोग हर साल तूफान, सूखा और बाढ़ का सामना करते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि कैसे पहले सूखा था, गांव में पूरा सुखाड़ था। उसके बाद अचानक से बाढ़ आ गया और दलई बांध टूट गया, जिससे क्या हुआ, पूरे गांव के लोग परेशान हो गए। कितने लोग का मृत्यु हो गया। तो ये तो कहानी उड़ीसा का है। आपको भी पता होगा कि बिहार में भी ऐसे ही बाढ़, उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार में सूखा रहता है। तो ये उड़ीसा का भी कहानी है, और एक तरह से देखा जाए तो बिहार का भी हाल ऐसा ही है। हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पे, विपत्ति अकेले ना आकर संगे साथियों के साथ आती है। कहानी के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करें। तो देखो, यह कथन लक्ष्मी के विचारों को दर्शाता है और कहानी में सच साबित होता है। पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ता है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। लोग अभी इससे उबर भी नहीं पाते। लगातार बारिश शुरू हो जाती है। पहले क्या हुआ था कि भयंकर सूखा पड़ता है, जिससे पूरा फसल ये सब बर्बाद हो जाता है, और लोग अभी इसका गम में ही रहते हैं। और उसके बाद अचानक से बारिश हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है गांव में। तो देखो, बारिश के कारण दलई बांध का जल स्तर बढ़ जाता है और अंततः बाढ़ टूट जाता है। एक के बाद एक आने वाली इन विपदाओं ने इस कथन को सार्थक कर दिया कि विपत्ति अकेले ना कर सगे संबंधियों के साथ आती है। देखो चौथा क्वेश्चन, गुणनिधि कौन था, उसने बाढ़ से गांव को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया था। देखो, गुणनिधि गांव का एक पढ़ा लिखा और साहसी युवक था जो कटक से लौटा था। उसने उसने बाढ़ के खतरों को भांपते हुए युवाओं का स्वेच्छासेवक दल बनाया। दिन रात एक करके सभी लोग दलई बांध को टूटने से बचाने के लिए उस पर मिट्टी और पत्थर डालते रहे। गुणनिधि ने पंचायत के माध्यम से गांव वालों को सतर्क किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रबंध किया। तो गुणनिधि कौन था, गांव का एक पढ़ा लिखा आदमी था। उसने गांव के मतलब जो भी युवा हैं उन सबको मिलकर के स्वेच्छासेवक दल बनाया। जैसे कि आप लोग का भी कुछ ग्रुप होगा, तो ऐसे ही हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखो, ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। ढाते विश्वास कहानी का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। गांव के लोग विपत्ति से बचने के लिए देवी देवताओं पर अटूट विश्वास करते थे, लेकिन जब भयानक बाढ़ आती है और चारों तरफ केवल विनाश मच जाता है, तो लोगों की भगवान और मंदिर पर से विश्वास उठने लगता है।
आस्था और उम्मीद के ढह जाने की इस पीड़ा को यह शीर्षक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। तो हाँ, ये जो कहानी का नाम है ढहते विश्वास, ये परफेक्ट बैठता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाढ़ में इतना लोग परेशान हो जाते हैं, देवी देवताओं से इतना प्रार्थना के बाद भी कुछ नहीं होता है। तो ढहते विश्वास कहानी एक तरह से इसका शीर्षक अच्छा है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी के अंत में लक्ष्मी की क्या स्थिति होती है। देखो, कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है। बांध टूटने के बाद लक्ष्मी बाढ़ के पानी में बहने लगती है। वह एक बरगद के पेड़ की जटाओं से लटक कर बेहोश हो जाती है, और जब उसको होश आता है तो वह देखती है कि उसका छोटा बच्चा लापता है। निराशा में उसे पानी में बहता हुआ एक मृत शिशु मिलता है। पागल लक्ष्मी उस पर आए मृत शिशु को ही अपनी छाती से लगा लेती है। तो क्या होता है बच्चों की, बाढ़ में इतना भयानक होता है कि जब वो बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो लक्ष्मी पागल हो जाती है। एक मृत शिशु पानी में ऐसे बह रहा था तो उसी को अपने छाती से लगा लेती है। सच्ची में वाकई ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सरपंच ने गुणनिधि को क्या जिम्मेदारी दी थी और क्यों। देखो, सरपंच ने गुणनिधि को गांव वालों को बाढ़ से सतर्क करने और सुरक्षा का प्रबंध करने की जिम्मेदारी दी थी। गुणनिधि एक पढ़ा लिखा और समझदार और ऊर्जावान युवक था। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता थी और वह लोगों को एकजुट कर सकता था। इसलिए सरपंच ने उस पर भरोसा जताया ताकि वह संकट के समय गांव की रक्षा के लिए उचित कदम उठा सके। तो उसने क्या किया था, एक स्वयंसेवक संगठन बनाया, और इन्हीं का काम था कि बाढ़ ये सब का देखना, गांव वालों को सतर्क करना। और इसमें लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा था अच्युत, वो भी शामिल हुआ था। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय गांव वालों ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया। देखो, बाढ़ का पानी गांव में घुसते ही हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान की ओर भागने लगे। बहुत से लोग ने गांव के ऊंचे टीलों पर बने स्कूलों में शरण ली। कुछ लोग मंदिर में घुस गए और कुछ लोग पेड़ों की डालियों पर भी चढ़ गए थे। सभी लोग अपने मवेशी और बच्चे को लेकर किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहते थे। तो जान बचाने के लिए कोई स्कूल पे चढ़ गया, कोई मंदिर में, इधर उधर सब लोग भागने लगे। पूरा गांव में हाहाकार मच गया। तो यही है इसका आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दलेई बांध की सुरक्षा के लिए गांव वालों ने क्या कदम उठाया। तो लगातार बारिश के कारण दलेई बांध पर दबाव बहुत बढ़ गया था। बांध को टूटने से बचाने के लिए गुनिधि के नेतृत्व में गांव के लोग दिन रात मेहनत करते रहे। वे बांध के कमजोर हिस्सों पर मिट्टी के बोरे, पत्थर और पेड़ की डालियां डाल रहे थे। सभी लोग बिना रुके बांध को मजबूत करने के प्रयास में जुटे थे ताकि गांव को विनाश से बचाया जा सके। तो आपने देखा पूरा गांव में जब बाढ़ ये सब का पानी आने लगा तो जो दलेई बांध था उसके पहले आसपास सब लोगों ने सोचा कि किसी तरह से बाढ़ का पानी रोक लें कि बांध टूटने से बच जाए। उसके बाद आखिरकार बांध टूट ही गया। ये देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखो, लक्ष्मी एक अत्यंत साहसी, संघर्षशील और ममतामयी महिला है। वह अत्यधिक गरीबी में भी हार नहीं मानती और मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती है। विपत्ति के समय वह घबराती नहीं बल्कि डटकर सामना करती है। बाढ़ आने पर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। उसका चरित्र ग्रामीण महिलाओं के अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक है। तो देखो, गांव की एक महिला लक्ष्मी इतना साहसी थी। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा होगा दही वाली मंगम्मा में, मंगम्मा भी एक साहसी महिला थी, खुद से दही बेचकर अपना गुजारा करती थी। और इस कहानी में लक्ष्मी का ये विशेषता था। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, इसका क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप
मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, आपको नोट्स मैं दे दूँगा। यह मेरा नंबर नोट्स के लिए। और ऐसे ही और लेक्चर देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।